फाशिस्ट हुकूमत का सियासी इंतकाम उरूज पर इमरान खान आज अहलिया समेत इस्लामाबाद रवाना हुए, जहां वो अगले 2 से 3 दिन 20 से जायद जाली केसेस में पेश होंगे। वकील कत्ल केस में इमरान खान की दरख्वास्त पर कायम करदा सुप्रीम कोर्ट का पहला बेंच बहाल। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में जमानत के लिए चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में बुलाया है। नून लीग को इलेक्शन में अपनी इबरतनाक शिकस्त का इतना यकीन है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए मोहसिन नकवी जैसे अपने मंजे हुए मुलाजिम को भी लगाने को तैयार नहीं, इसलिए समधी इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की कोशिशें जारी। फाशिस्ट हुकूमत की फस्तायत उरूज पर सियासी बुग़्ज़ में एक 70 साला आर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला बुज़ुर्ग सियासतदान महमूद रशीद, जो पिछले 75 दिनों से जेल में हैं, रात गए दिल की तकलीफ़ की वजह से हस्पताल मुंतकिल किए गए, लेकिन उनके ख़ानदान और वकला तक रसाई से इनकार कर दिया गया। यही है इस हुकूमत का असल चेहरा। एक तरफ करप्ट हुकूमत ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केसेस माफ़ करवा लिए और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी के लिए रेडी लगाना भी जुर्म बन गया। बगैर इजाज़त रेडी लगाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 माह कैद। महंगाई मुकाम मार्च वाली सरकार ने गरीब आवाम पर बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफे का मजीद बोझ डाल दिया। आटा, घी और चीनी समेत 40 अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा। IMF माहिदे पर मिठाइयाँ बांटकर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वालों की हुकूमत में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर डॉलर की कीमत में 9 रुपए से जायद का इजाफा। इसके साथ ही कई दिन से जारी पाकिस्तान बैक ऑन ट्रैक के जाली दावे से भी हवा निकल गई, जो महज इलेक्शन से पहले आवाम को बेवकूफ़ बनाकर बयानियाँ बनाने की नाकाम कोशिश थी। 24 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल का फैसला दुबई और लंदन में होगा, जहां ज़रदारी साहब सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुजरिम, जो बाद में इश्तिहारी भी हो गए, नवाज शरीफ से मुलाकात में आगे का लाहिया अमल तय करेंगे। एक बार फिर पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान से बाहर होंगे। ये लोग पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत करने आते हैं और इनका जानो माल सब बाहर के ममालिक में है।